इतिहास गवाह है। जिस भी ब्रांड ने टीम इंडिया की जर्सी पर अपना नाम लिखवाया है, उसका या तो डाउनफॉल शुरू हो गया या फिर पूरी तरीके से वो खत्म हो गया। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई दूसरी बात? सहारा, स्टार इंडिया, बाईजूस, सबका हाल हमने देखा और अब उस लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है। और ये बड़ा नाम है ड्रीम इलेवन का। 28 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना रेवेन्यू, आईपीएल से लेकर टीम इंडिया की जर्सी तक, हर जगह चमकता लोगो। लेकिन आज ये कंपनी अपने मैदान से बाहर हो चुकी है पूरी तरीके से। कारण यह है कि संसद में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के बाद भारत में किसी भी रियल मनी गेम की इजाजत नहीं है, चाहे वो रमी हो, पोकर हो या फिर फैंटेसी क्रिकेट, सब कुछ बैन। और अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना और 3 साल तक की जेल। यही वजह है कि ड्रीम इलेवन ने अपने सारे पैसे वाले कॉन्टेस्ट बंद करने का ऐलान कर दिया और बंद भी कर दिया। करोड़ों यूजर और हजारों करोड़ का बिजनेस सब एक झटके में खत्म। सोचिए, कभी ये कंपनी इतनी ताकतवर थी कि एक वक्त में 1 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ ऐप पर खेलते थे। उनके सर्वर हर सेकंड 10 करोड़ रिक्वेस्ट संभालते थे। यहाँ तक कि अगर ड्रीम इलेवन का सर्वर सिर्फ 1 मिनट डाउन हो जाए तो कंपनी को 8 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता था। साल 2023 में ड्रीम इलेवन ने 6384 करोड़ रुपए की कमाई की और 188 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 9600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन अब ये सब बस एक इतिहास के पन्ने में रह जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ड्रीम इलेवन वही कंपनी थी जिसने 2023 से 2026 तक के लिए टीम इंडिया को 358 करोड़ रुपए का जर्सी स्पॉन्सरशिप डील साइन किया था। लेकिन जैसा कि इतिहास कहता है, टीम इंडिया की जर्सी पर नाम आने के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और अब ड्रीम इलेवन भी उसी राह पर चल पड़ा, यानी कि उस लिस्ट में ड्रीम इलेवन का भी नाम जुड़ गया। 90% से ज्यादा कमाई रियल मनी गेमिंग से होती थी। जब यही बैन हो गया तो ड्रीम इलेवन को अपने बाकी प्रोडक्ट्स जैसे फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ई स्पोर्ट पर अब ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी का निष्कर्ष साफ है। ड्रीम इलेवन की सुनहरी पारी फिलहाल खत्म हो गई है। ड्रीम इलेवन की ही नहीं, सबकी, मतलब ऐसे जितने भी फैंटेसी ऐप हैं, चाहे वो ड्रीम इलेवन हो जाए, चाहे वो फिर माई इलेवन सर्किल हो, या फिर कितने सारे ऐप हैं, या विजन इलेवन हो गया, या जो गेम ऑफ स्किल बोला जाता था, प्रोबो, पोकर, रमी, ये सब का खेल खत्म हो चुका है। एक झटके में एक बिल आई और इन सब का खेल तमाम हो गया। लेकिन ये कंपनियां नई पारी खोलने की तैयारी करेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ लाने की बिल्कुल सोचेंगी, क्योंकि इसको खत्म होने से हमेशा के लिए ये अंत नहीं है। कई बार ये एक नए सफर की भी शुरुआत होती है। तो कैसे एक झटके में एक बिल ने ड्रीम इलेवन जैसे कई ऐप्स को, कई फैंटेसी प्लेटफॉर्म्स को खत्म कर दिया। और इंडिया से जुड़ी ये पुरानी कहानी है कि जिस भी कंपनी का, ब्रांड का नाम टीम इंडिया की जर्सी पर लिखाता है, उसका पता नहीं क्या ही हो जाता है। चाहे हम सहारा की बात कर लें, या फिर स्टार इंडिया की बात कर लें, या फिर हम बात करें बायजूस की, और अब ड्रीम इलेवन तक ये सफर आया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।